नमस्कार, एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं बिहार की लोकसभा की 40 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले चुनाव से अब की बार का चुनाव बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि 2019 में बीजेपी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े थे, जिसमें 40 में से 39 सीटों पर दोनों ने कब्जा किया था। लेकिन अब की बार इन दोनों का गठबंधन टूट गया है और बिहार में दो नए गठबंधन बने हैं। एक कांग्रेस का महागठबंधन है, जिसमें स्वयं कांग्रेस, आरजेडी व नीतीश कुमार की पार्टी जदयू शामिल है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ है रामविलास पासवान की लोजपा, मांझी राम की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पीआरएल। 2024 का चुनाव बिहार में सबसे ज्यादा कांटे टक्कर का होने वाला है। चलिए देखते हैं ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। बेगूसराय से बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को हराया था और 2024 में भी यह बीजेपी के खाते में जा सकती है। बात करेंगे आरा की। 2019 में यह भी सीट बीजेपी के खाते में गई थी, परंतु 2024 में यहाँ से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करेंगे भागलपुर की। यह सीट 2020 में जदयू के खाते में गए थे और 2024 में भी यह जदयू के खाते में जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की सीट 2019 में बीजेपी खाते में गई थी, परंतु 2024 में यह बीजेपी हार सकती है। उसके बाद मधुबनी सीट 2019 में बीजेपी खाते गई थी और 2024 में भी बीजेपी के खाते में जाएंगे। उसके बाद बक्सर सीट पर बीजेपी के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जीते थे 2019 में और 2024 में भी आराम से अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे वाल्मीकि नगर की। वाल्मीकि नगर 2019 में जदयू खाते में गया था और 2024 में भी यह महागठबंधन में जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे नवादा की। नवादा सीट से 2019 में यह लोजपा के खाते में गई थी, परंतु 2024 में यह यहाँ से महागठबंधन जीत सकता है। उसके बाद बात करें गया की। इस सीट पर 2019 में जदयू के विजय कुमार जीते थे और 2024 में भी यह महागठबंधन के खाते में जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे जहानाबाद की। यह एक मुस्लिम बहुल इलाका है। 2019 में यहाँ पर जदयू के चंद्रशेखर प्रसाद ने यह सीट जीती थी और 2024 में भी यह महागठबंधन को जाएगी। उसके बाद बात करेंगे सासाराम की। सासाराम सीट फिर 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी और 2024 में यहाँ यह सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे जमुई की। इस सीट पर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने 2019 में सीट जीती थी और 2024 में भी ये आराम से अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे खगड़िया की। खगड़िया सीट 2019 में लोजपा के खाते में गई थी और 2024 में यहाँ लोजपा हार सकती है और ये महागठबंधन के खाते में जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे सुपौल की। सुपौल 2019 में जेडीयू खाते में गई थी और 2024 में भी ये महागठबंधन में जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में भी ये महागठबंधन के खाते में जा सकती है। गोपालगंज 2019 में जदयू खाते में गया था और 2024 में भी ये महागठबंधन में ही जाएगी। उसके बाद किशनगंज 2019 में यह कांग्रेस की केवल एक सीट है, जिसको डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जीता था और 2024 में भी ये आसानी से अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। उसके बाद पश्चिम चंपारण से ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी और 2024 में बीजेपी आसानी से इस सीट को निकाल ले जाएगी। उसके बाद कटिहार सीट 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में जदयू यहाँ से आराम से जीत जाएगी। उसके बाद बांका सीट भी 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में भी यहाँ जदयू आराम से सीट को निकाल लाई जाएगी। दरभंगा सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी और 2024 में बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ महागठबंधन को जा सकती है। महाराजगंज सीट 2019 में बीजेपी खाते में गई थी और 2024 में भी बीजेपी खाते में जा सकती है। उसके बाद नालंदा सीट 2019 में जदयू खाते में गई थी, परंतु 2024 में ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे सिवान की। सिवान सीट 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में भी ये जदयू महागठबंधन में आराम से चली जाएगी। उसके बाद काराकाट 2019 में जदयू जीती थी और 2024 में भी यहाँ से महागठबंधन आसानी से जीत जाएगा। उसके बाद उजियारपुर में बीजेपी के नित्यानंद ने सीट जीती थी और इसके बाद उजियारपुर यह सीट बीजेपी खाते में गई थी और 2019 में भी यह बीजेपी आसानी से सीट निकाल ले जाएगी। उसके बाद हाजीपुर 2019 में एलजेपी खाते में गई थी और 2024 में भी ये आसानी से एलजेपी खाते में ही चली जाएगी। उसके बाद अररिया 2019 में बीजेपी खाते में गई थी
परंतु 2024 में यहाँ बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। यह मुकाबला कांटे का होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण 2019 में बीजेपी खाते में गया था और 2024 में भी यहाँ बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद सारण सीट यह बीजेपी के मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जीती थी, जो 2024 में भी आसानी से अपनी सीट को निकाल ले जाएंगे। इसके बाद मुंगेर 2019 में जदयू खाते में गए थे और 2024 में भी जदयू आसानी से जीत जाए। उसके बाद पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव ने बीजेपी की तरफ से यह सीट जीती थी और ये बहुत बड़े नेता है और 2024 में भी सीट को आसानी से निकाल ले जाएंगे। इसके बाद शिवशहर 2019 में बीजेपी ने जीती थी, परंतु 2024 में यहाँ बीजेपी हार सकती है। उसके बाद समस्तीपुर 2019 में एलजेपी ने जीता था और 2024 में यहाँ एलजेपी फंस सकती है। यह सीट भी महागठबंधन को जा सकती है। उसके बाद झंझारपुर 2019 में जदयू खाते में गया था। 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में यहाँ जदयू आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद पटना साहिब 2019 में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने जीती थी और 2024 में भी आसानी से जीत जाएंगे। उसके बाद पूर्णिया 2019 में संतोष कुमार जदयू पूर्णिया 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में जदयू यहाँ आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद सीतामढ़ी 2019 में जदयू खाते में गई थी और 2024 में भी जदयू आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद औरंगाबाद 2019 में बीजेपी गई थी, परंतु 2024 में यहाँ बीजेपी फंस सकती है, तो इसलिए यह सीट महागठबंधन को जाएगी। उसके बाद वैशाली सीट 2019 में एलजेपी खाते में गई थी और 2024 में भी है एलजेपी खाते में जाएगी। उसके बाद गया 2019 में गया सीट जदयू ने जीती थी और 2024 में भी है आसानी से जीत जाएंगे। ताकि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।